एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में जहां पे हम लीड कोड के सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमम सब एरे। तो बिलीव मी गाइस, जब मैं ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुआ। मुझे इसका लॉजिक फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैंने इसको कुछ टाइम लगा के कर दिया है। बट जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसा ना करें कि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेके बैठे हुए कि नहीं इसको करना ही है। ईगो से कनेक्ट नहीं करना है। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेकर बैठिए, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो पा रहा है तो क्या करिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, उसको समझिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए। यही तरीका होता है सीखने का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो चलिए मैं अब इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। और एक्चुअली इसका जो लॉजिक है, ये लॉजिक समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था और हो सकता है मैं जब आप लोग को समझाऊँ तो हो सकता है आपको भी थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन आप पेशेंटली मेरे साथ बैठे रहिए इस वीडियो में एंड तक, ये जानने के लिए कि हमने इसको सच में कैसे किया। और बिलीव मी गाइस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप कोड में देखेंगे 3 या 4 लाइन का कोड होगा और लॉजिक थोड़ा सा होगा, तब ये सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल के आ रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे nums find the contiguous sub array containing at least one number which is the largest sum and return its sum। तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे पास एरे गिवन है, हमारे पास ये एरे गिवन है। अब हमें करना क्या है कि इस एरे में से ही कुछ सब एरेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उनके सम्स को कंपेयर करना है। जैसे एग्जांपल में मान लूँ कि अगर मैं ये वाले एरे को पूरा ले लूँ तो हो सकता है इसका कुछ सम हो, मैं उसको सम में स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मैं हो सकता है ये वाला एरे ले लूँ, फिर उसका कुछ सम हो, उसके बाद हो सकता है ये एरे ले लूँ, उसका कुछ सम हो सकता है ये वाला एरे ले लूँ, उसका कुछ सम हो। तो अल्टीमेटली हम जितने भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होंगे सब एरेज के, हम सब पॉसिबिलिटीज़ को ले लेंगे और सबके सम्स को कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली में किसका सम सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए इसके लॉजिक में हम डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इसके लॉजिक को हम कैसे समझ के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप अगर देखें हमारे एरे को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच रखने वाला हूँ। मैं अपना पहला पॉइंटर को क्या करूँगा, इस पहले एलिमेंट पे फिक्स करूँगा और जो दूसरा पॉइंटर है उसका नाम मैं सम दे दूंगा, जो कि सम को कलेक्ट कर रहा होगा और लास्ट में हम सम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली जब मैंने ऐसा किया तो मान लेते हैं मेरा पहला पॉइंटर यहाँ था और दूसरा पॉइंटर भी अभी 0 पे है, सम का वैल्यू 0 है। तो अब मैं क्या करूँगा, सम का वैल्यू यहाँ पे -2 कर दूंगा पहले पॉइंटर के बराबर। फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा -2 + 1, तो -2 + 1 -1 दे देगा। तो सम में क्या आ गया, -1। अब मैं क्या करूँगा, सम का जो वैल्यू है -1 उसको मैं अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट से कंपेयर करूँगा। तो -1 और -2 को कंपेयर करते हैं, कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है। तो अगर -1 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, -2 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें मैक्सिमम सम वाला एरे चाहिए। तो अगर मैक्सिमम सम वाला एरे चाहिए तो हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हमारा सम मैक्सिमम हो। तो जब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सम ऑलरेडी -1 आ गया है, जिसमें हमें -2 को इग्नोर करना ही पड़ेगा क्योंकि -2 छोटा है, वो मैक्सिमम की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मान लेते अभी मेरा पॉइंटर यहाँ पे था 1 पे और अभी मेरा पॉइंटर एक आगे बढ़ा, तो 1 - 3 हमें क्या दे देगा, 1 - 3 दे देगा -2। तो अभी सम में क्या है हमारे पास, -2। अब -2 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे, तो -2 को जब 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं -2 कम है और 4 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले एलिमेंट्स को भी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसी तरीके से हम एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे और हम चेक करते चलेंगे कि हमारा कौन सा सम मैक्सिमम है। मैं इसको आपको कोड में दिखाता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा और आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एक सम करके वेरिएबल ले लेना है और सम का वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे, क्योंकि हम सम में क्या करने वाले, अपना जो भी है सब कुछ स्टोर करने वाले। बट इनिशियली मैं अपना थोड़ा सा क्या करता हूँ, अपना जो भी हमारा कोड है उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं सम में क्या करता हूँ, ये पहला वैल्यू को डाल देता हूँ ताकि हम अपना जो लूप है वो सेकेंड वाले वैल्यू से चलाना शुरू कर दे। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं नम्स ऑफ यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। अगर मेरे पास नम्स ऑफ 0 मतलब पहला वाला वैल्यू स्टोर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट से लूप को चलाना शुरू कर देंगे और पहले वाले से कंपेयर कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा एक टेस्ट केस को मतलब कम कर देता है बेसिकली। तो ये हमारा सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम लूप करेंगे क्योंकि हमारे पास एक लूप भी होना चाहिए ताकि हम एरे के थ्रू आइटरेट कर पाए और अपना आंसर निकाल पाए। तो बेसिकली मैं एक लूप ले लेता हूँ कि लेट i = 0 नहीं, अब हम i = 1 से शुरू करेंगे क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बोला कि हम नम्स ऑफ 0 कर लिया है हमने ऑलरेडी, तो हमें पहले वाले एलिमेंट से लूप चलाने की ज़रूरत है। तो लेट i = 1 और फिर क्या करूँगा मैं कि i is less than nums.length, वही हमारा सेम क्लासिक लूप, और फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, i++ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लूप तैयार है। हम लूप का बॉडी लिख लेते हैं। अब लूप का बॉडी लिखने के लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि करना क्या, हमें लूप का बॉडी लिखने के लिए मैक्सिमम वाला सम चाहिए हमें, राइट, मैक्सिमम चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि math.max को यूज़ करूँ, math.max, और मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा 2 वैल्यूज़ को और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है मैं उसको
अपने पास रख लूँगा। तो मेरे को किसको कंपेयर करना है, बेसिकली मेरे को कंपेयर करना है नम्स ऑफ आई को कंपेयर करना है। और क्योंकि नम्स ऑफ आई मतलब क्या, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास 2 पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर जो इसको पॉइंट कर रहा होगा और एक पॉइंटर जो सम को स्टोर कर रहा होगा कहीं ना कहीं पिछले वाले 2 एलिमेंट को। जैसे कि 1 और -3 कितना होता है, -2 होता है। तो -2 एक पॉइंटर में स्टोर हो रहा होगा और एक पॉइंटर में 4 आ गया होगा। तो ये 4 और -2 को कंपेयर करेगा और फिर जो ज़्यादा है उसको हिसाब से रख लेगा। तो नम्स ऑफ आई करते ही मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 4 स्टोर हो गया। अब मेरे को -2 को भी तो स्टोर करना है, मतलब पिछले 2 एलिमेंट का सम को स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, पिछले 2 एलिमेंट का सम लिखने के लिए क्या कर दूंगा, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ i -1। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर मैं i और i -1 के सम को ले लूँ तो ये हमारे पास पिछले 2 एलिमेंट का सम आ जाएगा। और हम जैसे यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो ये दोनों एलिमेंट के सम को क्या करेगा, कंपेयर कर लेगा। तो बेसिकली मैं इसको क्या करता हूँ, नम्स ऑफ i में स्टोर कर लेता हूँ, नम्स ऑफ आई। तो जैसे मैंने इसको नम्स ऑफ आई में स्टोर कर लिया, अब हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू एक एक करके आगे बढ़ता गया और हमारे पास मैक्सिमम आते गया। अब हम क्या करेंगे, एंड पे जाके वापस अब हम क्या करते हैं, अपना सम को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम देखना है। क्यों, किसका सम मैक्सिमम देखना है, नम्स ऑफ आई का मैक्सिमम और सम का मैक्सिमम। मतलब या तो ये पहला वाला एलिमेंट मैक्सिमम होगा या फिर नम्स ऑफ आई मैक्सिमम होगा। तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, दोनों के मैक्सिमम को कंपेयर कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं वही सेम फंक्शन लिखूंगा, मैथ डॉट मैक्स, और मेरे को किसके किसके मैक्सिमम को कंपेयर करना है, सम को और नम्स ऑफ आई को। तो इन दोनों के वैल्यूज को कंपेयर करना है, जो ज़्यादा है वो हमारे पास मैथ डॉट मैक्स रिटर्न कर देगा। और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ कहाँ पे, सम्स में, सम में मैंने इसको स्टोर कर लिया ताकि हमारे पास सम में आंसर आ जाए। तो अब हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। हमें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वी हैव टू रिटर्न इट्स सम। तो बेसिकली हमने सम को सम वाले वेरिएबल में स्टोर किया, तो हम चलिए सम को रिटर्न कर देते हैं। रूप के बाहर आके मैंने लिख दिया रिटर्न सम। तो जैसे मैंने ये काम किया, हमारा कोड हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो मैं इसको करता हूँ रन और देखते हैं क्या सच में आंसर आ भी रहा है हमारे पास। तो पेंडिंग आ चुका है, एक्सेप्टेड। तो देख सकते हैं बहुत आसानी से आउटपुट 6 और एक्सपेक्टेड भी 6 है, बहुत आराम से ही आ गया। तो बस आपको इसमें क्या करने की ज़रूरत है, वो छोटी सी लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि लास्ट के पीछे के 2 एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ ताकि आपको पूरा भरोसा हो जाए कि ये सच में काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, और विच इज़ लाइक 90.61% जावास्क्रिप्ट यूजर से हमने अच्छा काम किया है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे चल के और भी एक जावास्क्रिप्ट का एक बड़ा कोर्स आने वाला है, तो मेक श्योर करें कि आप वो कोर्स को मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस।